निंजा बनने के बाद सभी बच्चों को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करके एक जोनिन रैंक शिनोबी के साथ रखा जाता है और इस ग्रुप का काम होता है लॉर्ड होकागे की तरफ से दिए गए मिशंस को पूरा करने का। और ये मिशंस ए से लेकर डी रैंक तक के होते हैं। नारुतो जिसे पूरा गांव फेल्योर समझता है, उसका नाम होता है टीम 7 में। और टीम 7 के मेंबर होते हैं नारुतो, उजुमाकी, सास्के उचिया, सकुरा, हरुनो और उनके सेंसे होते हैं द कॉपी निंजा ककाशी हताके। सकुरा बहुत खुश होती है क्योंकि उसके टीम में सास्के था और नारुतो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके टीम में सास्के था और सास्के वो दोनों को इग्नोर करता है। 3 बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज एक टीम में। नारुतो लाउड, इमोशनल, एकदम अटेंशन सीकर। सास्के साइलेंट, कूल और बदले के लिए पागल। सकुरा स्मार्ट बट इमोशनली कंफ्यूज और ट्रैश भी, जिसे सास्के पसंद है। इन तीनों को एक टीम में रखा जाता है काकाशी के साथ। लेकिन काकाशी की टीम में शामिल होने के लिए इन तीनों स्टूडेंट को एक बेल टेस्ट पास करनी होती है, जो आज तक कोई भी स्टूडेंट पास नहीं कर पाया था। इस टेस्ट में 2 बेल्स को काकाशी के हाथों से छीनना होता है। जो भी स्टूडेंट बेल लेने में नाकामयाब होता है उसे फिर से निंजा एकेडमी में भेज दिया जाता है। टेस्ट के शुरू होते ही सब समझ जाते हैं कि आज तक क्यों इस टेस्ट को कोई पास नहीं कर पाया था। 3 स्टूडेंट और सिर्फ 2 बेल्स, तो एक स्टूडेंट का फेल होना तो पक्का था। सब अलग अलग होकर काकाशी पर हमला करने लगते पर बार बार फेल हो जाते हैं। सकुरा और सास्के थोड़ी स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं, लेकिन नारुतो सीधा काकाशी पर अटैक करता है और वहीं पर काकाशी नारुतो पर सबसे खतरनाक जुत्सु से वार करता है, द 1000 Years ऑफ डेथ। इसका स्वाद चखने के बाद नारुतो को भूख लगती है और वो टेस्ट के बीच से ही खाने चला जाता है। काकाशी उसे खाते हुए देखकर तुरंत एक खंबे से बांध देता है। फिर बाद में बाकी दोनों को खाने के लिए ब्रेक देता है, पर वो उन्हें वार्न भी करता है कि नारुतो को कोई भी खाना नहीं देगा, ये उसकी पनिशमेंट है। और हाँ, ये एक टेस्ट का रूल भी है। काकाशी की जाते ही सास्के नारुतो को खाना देता है। ये देखकर सकुरा बहुत चौंक जाती है। भले ही ये नारुतो की क्रश है, लेकिन इसे नारुतो की कोई चिंता नहीं होती। साली ट्रैश। लेकिन सास्के समझ जाता है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए हमें टीम वर्क जरूरी है और इसके लिए नारुतो को भी एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए वो उसे खाना देता है। पहले सकुरा तो रूल तोड़ने से मना करती है, पर सास्के को देखकर वो भी नारुतो को खाना देने के लिए मान जाती है। तभी काकाशी वहाँ आता है और उन्हें रूल तोड़ते हुए देखकर वो बड़े गुस्से में होता है। तभी सकुरा सोचने लगती है, अब हम पक्का फेल होंगे, हमें रूल नहीं तोड़ना चाहिए था। बाद में काकाशी कहता है, तुम लोगों ने मेरे कहने के बावजूद भी रूल को तोड़ा और इसी वजह से तुम सब अब पास हो गए हो। हाँ, आपने सही सुना, वो सब पास हो गए हैं, क्योंकि काकाशी इन तीनों को टीम वर्क और फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस सिखाना चाहता था। आखिर में वो बस अपनी जिंदगी से जुड़ी एक लाइन बोलता है, निंजा की दुनिया में जो लोग रूल्स तोड़ते हैं वो बुरे कहलाते हैं, पर जो अपने दोस्तों को धोखा देते हैं वो धोखेबाज कहलाते हैं। तो ऐसे फॉर्म हुई थी नारुतो की टीम 7। आगे जाके इसका हर एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत यूनिक हो जाता है और बहुत कुछ अचीव करता है। इस टीम की शुरुआत भले ही बहुत अजीब हुई थी, लेकिन आगे जाके एनिमे इंडस्ट्री की लेजेंडरी टीम बन गई। इसका हर एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है, जैसे कि नारुतो और काकाशी आगे जाके होकागे बनते हैं, सास्के शैडो होकागे बनता है जिसके पास मांगेकु शारिंगन और रेनेगान आती है, और सकुरा स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर होने के साथ साथ वो मेडिकल निंजा में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और मुझे ये भी बता के जाना कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो मैं उस पर जरूर काम करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।